अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी एक बीज की। एक बीज होता है, जैसे आप मुख्तलिफ फलों के बीज खाते हैं, सेब के बीज खाते हैं। सेब खाते हैं उसमें बीज होता है, अमरूद खाते हैं उसमें बीज होता है। इसी तरह मामा लेमन काटती हैं, उसके अंदर बीज होता है। आम के अंदर बीज होता है जिसको गुठली कहते हैं। इसी तरह का एक बीज होता है, और वो बीज जो है वो अकेला होता है, वो ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ होता है। वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। फिर एक दिन बारिश आती है और वो ज़मीन में दब जाता है। फिर उस बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है कि अब तो मैं ज़मीन में दब गया। लेकिन फिर क्या होता है, एक दिन उसे महसूस होता है कि वो ज़मीन से बाहर आ रहा है। उसके ऊपर सूरज की किरणें पड़ती हैं और नन्ही सी कोपल निकल आती है, जैसे ये आपको नज़र आ रही है। फिर क्या होता है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाता है। उसके छोटे छोटे कोंपलें निकल आती हैं। उसके ऊपर जब बारिश पड़ती है वो मजबूत पौधा बन जाता है। चिड़िया और परिंदे भी उसके ऊपर आना शुरू हो जाते हैं। अब वो खुश हो जाता है कि मैं एक बड़ा पौधा बन गया हूँ, मैं अकेला भी नहीं हूँ, सूरज की रोशनी मेरे ऊपर पड़ती है और परिंदे मेरे ऊपर बैठते हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता फिर वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। जब वो बड़ा होता है, वो असल में सेब का बीज होता है, और जब वो बड़ा होता है तो उस पर प्यारे प्यारे सेब लग जाते हैं, ढेर सारे। और जब वो उन ढेर सारे सेबों को देखता है तो खुश हो जाता है। कहते हैं वाह, कहाँ में एक छोटा सा बीज था, कहाँ में इतना बड़ा दरख्त बन गया, और मेरे ऊपर बीज आ गए हैं ढेर सारे, फल लग गए हैं ढेर सारे, और अब मैं इतना मजबूत हो गया हूँ। अब तो लोग मेरे फल खाएंगे, सेब खाएंगे और खुश हो जाएंगे। देखा बच्चों, अगर बीच ने अपने ऊपर मुश्किलात बर्दाश्त की हैं, मेहनत की है, तो फिर उसको उसका फल भी मिला है और वो एक बहुत बड़ा दरख्त बन गया है और उससे दूसरे लोग फ़ायदा उठाने लगे हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमेशा मेहनत करो, मुश्किलात बर्दाश्त करो, आखिरकार आपको इसका फल भी ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड फॉर more videos.